हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एआई चैटबॉट एंड द चैटबॉट इज रिटेल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चैट। ये प्रोजेक्ट को पहले अच्छे से समझते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है और हम कौन सा टूल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद हम आर्किटेक्चर समझेंगे और फिर स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर या मिंत्रा पर, राइट? अब मान लो मुझे एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए पूमा ब्रांड का। ओके, उसका प्राइस 5000 से कम होना चाहिए। ये किसमें हम क्या करते हैं, हम मैनुअली फिल्टर लगाते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, ब्रांड फिल्टर लगाते हैं और प्राइस सेट करते हैं, राइट? प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हमें रिलेवेंट प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अलग अलग फिल्टर अप्लाई करने में। इससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस स्लो हो जाता है और काफ़ी बार यूज़र वेबसाइट छोड़कर दूसरे वेबसाइट पे चेक करते हैं, राइट? प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर फ़िल्टर लगाना नहीं चाहता, कस्टमर सिर्फ़ बोलना चाहता है कि उसे एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या। ओके, दिस इज़ लाइक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। We will build a retail product recommendation chatbot that allow user to search product using a natural language, just like a chat GPT। जब मैं एक यूज़र हूँ और मैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ पे मुझे कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाना है, सिंपली मैं चैटबॉट से बोलूँगा कि मुझे ब्राउन कलर का शूज़ चाहिए और मेरा बजट है 2000, और मैं स्पेसिफिक ब्रांड वहाँ पे मेंशन कर दूँगा कि मुझे नाइक ब्रांड का शूज़ चाहिए। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर वेबसाइट के डेटाबेस में जाएगा और जो प्रोडक्ट का डेटा सेट रहेगा उसको रीड करेगा, वो अपने हिसाब से फ़िल्टर लगाएगा कैटेगरी, प्राइस, कलर एंड ऑल में, एंड देन उसके बाद हमको वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। अगर इज़ देयर एनी स्पेसिफिक शूज़ जो हमको चाहिए, अगर रहेगा तो वो हमको लिंक दे देगा, हम लिंक पे क्लिक करेंगे एंड डायरेक्टली शॉपिंग कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो वो ऑप्शनल बताएगा कि हमारे पास ये शूज़ नहीं है, अगर आपको कोई और शूज़ चाहिए तो आप रिकमेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा, यूज़र का टाइम बचेगा, राइट? व्हाट इज़ द टेक स्टैक? इसमें हम पाइथन यूज़ करने वाले हैं, पांडास यूज़ करने वाले हैं, ग्रोक एपीआई यूज़ करेंगे फॉर द एलएलएम, और हम मॉडल यूज़ करेंगे लैमा, और यूआई के लिए हम लोग स्ट्रीमलीट यूज़ करने वाले हैं। एज़ अ इनिशियल हमारे पास कोई एक्सेल शीट नहीं है प्रोडक्ट का, तो हम पांडास की हेल्प से प्रोडक्ट का एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे, और वो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा और कुछ कैटेगरी होगा, कैटेगरी इज़ लाइक शूज़, टी-शर्ट, बैग एंड ऑल, और ब्रांड ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे, साइज़ ऐड करेंगे और प्राइस सेट करेंगे, राइट? हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका फ्लो समझते हैं एग्ज़ैक्टली हम क्या-क्या करने वाले हैं, राइट? उसके लिए इज़ वेरी सिंपल, यूज़र होगा वो अपना क्वेरी चैटबॉट को पूछेगा, फिर आप बैकएंड में जाके एक्सेल डेटा को रीड करेगा। अगर रिलेवेंट प्रोडक्ट मिलता है जो यूज़र ने पूछा है, देन उसके बाद वो यूज़र को रिस्पॉन्स। दिस इज़ लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़, हम फाइल एक्सप्लोरर पे जाएँगे, एक फ़ोल्डर बनाएँगे और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और सी ड्राइव में यहाँ राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लेंगे, और मैं प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ रिटेल प्रोडक्ट। सिंपली क्या करेंगे, सीएमडी एंड देन कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो है हमको वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होने वाला है। ये प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज लाइक वर्क स्पेस, जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। वो क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल। अगर हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पाइथन हाइफन एम वर्चुअल एनवायरनमेंट, और मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो नाम देना है वो हम दे देंगे। समझ लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रिटेल। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और देन एक्टिवेट। सिंपली क्या करेंगे, रिटेल एंड देन स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे एंड एक्टिवेट। वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ट्रीज एंड मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ओके, रूट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे विच इज डेटा। अब ये डेटा के अंदर क्या होगा, हमारा एक्सेल फाइल होगा, ठीक है। अब इनिशियल एक्सेल फाइल है नहीं, हम पांडास की हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनाएंगे विच इज अ क्रिएट एक्सेल डॉट पी। हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पूरे प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोग को हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पांडास की हेल्प से एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें प्रोडक्ट का लिस्ट होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, वी विल क्रिएट अ डमी एक्सेल डेटा जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। फर्स्ट वी विल इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट रैंडम। पांडास का यूज डेटा को टेबल फॉर्मेट में हैंडल करने के लिए यूज होता है।
और यहाँ हमने रैंडम इंपोर्ट किया है एंड रैंडम मॉडल का यूज डमी डेटा को जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हर एक प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट रहे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हम कैटेगरी और साइज मेंशन करेंगे प्रोडक्ट्स का, कैटेगरीज एंड साइज। तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट का कैटेगरीज रहेगा और करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यूज रहेगा। ओके, कैटेगरीज इज इक्वल टू, टी शर्ट में मैं यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल साइज दूंगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन उसके बाद जींस, और जींस में मैंने साइज रख दिया है 28, 30, 32, 34 और सेम साइज में रख देता हूँ यहाँ पे। सो सेम एज फॉर शूज, ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। और जैकेट का भी मैं साइज यहाँ पे हम देंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। सो नेक्स्ट थिंग इन द कैटेगरी इज वॉच। वॉच में कोई साइज नहीं होता इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनए, कुछ नहीं रख रहे हैं। एंड मैं रखना चाहता हूँ बैग, और बैग में भी कोई साइज नहीं होता। नेक्स्ट इज हैट, हैट का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये एग्जीक्यूट करते हैं। और सेम एज सन ग्लासेस, इसका भी साइज नहीं होता है। सो फॉर कैटेगरी आई थिंक इतना इनफ होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, प्रोडक्ट में जितने कैटेगरीज है यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, अभी ये जो प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज हैं उसके कुछ ब्रांड भी होंगे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ब्रांड्स डिफाइन करेंगे। ब्रांड इज इक्वल टू, और ब्रांड में समझ लो मैं नाइक दे देता हूँ, एडिडास, पूमा, मैं रीबुक भी दे देता हूँ, और पोलो। ये सब ब्रांड तो मुझे भी नहीं मालूम है। और H&M मैं दे देता हूँ, ज़ारा। फेमस ब्रांड्स हैं जो मुझे याद है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और वॉच के लिए मैं दे रहा हूँ फोसिल। वॉच के लिए मैं एक और ब्रांड दे देता हूँ, टाइटन एंड वाइल्डक्राफ्ट। सो ये हमारे ब्रांड्स हो गए। ओके, यस, हम लोग कलर डिफाइन करेंगे। सो कलर इज इक्वल टू, और कलर में समझ लो मैं ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। और समझ लो मैं एक और कलर दे देता हूँ, ब्राउन। तो नेक्स्ट थिंग इज हम यहाँ पे जेंडर डिफाइन करेंगे। कलर्स इज इक्वल टू, और जेंडर में मेन, women, so gender is equal to men, women and unisex. So next is data is equal to, तो बेसिकली डेटा लिस्ट के अंदर हम सारे प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। प्रोडक्ट आईडी देंगे, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1। सो प्रोडक्ट आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हर प्रोडक्ट को अलग पहचान देगा। इस थिंग इज हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जहां हम डमी प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, लूप स्टार्ट। डमी प्रोडक्ट जनरेट करवाना है वो नंबर डालेंगे। तो बेसिकली इस लूप के थ्रू हम 250 डमी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। ओके, एंड सिंपली कैटेगरी इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस लिस्ट ऑफ कैटेगरीज कीज, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ब्रांड इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस ब्रांड, सेम एज साइज इक्वल टू कैटेगरीज ऑफ कैटेगरी। द नेक्स्ट थिंग इज फॉर कलर, तो कलर इज इक्वल टू random dot choice color, and the next thing is gender. Gender is equal to random dot choice और यहाँ पे जेंडर। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर एक प्रोडक्ट के लिए रैंडम कैटेगरी, ब्रांड, साइज, कलर और जेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज हम लोग रैंडम प्राइस सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम, और समझ लो मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ प्राइस का 999, कॉमा। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को रैंडम जनरेट करवा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज रेटिंग, और रेटिंग इज इक्वल टू राउंड रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेटिंग 3 और 4.9। यहाँ पे हम लोग ने रेटिंग 3.8 से 4.9 के बीच में रखा है क्योंकि रिटेल वेबसाइट पर मोस्टली प्रोडक्ट हाई रेटिंग के होते हैं, राइट। स्टॉक इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे एंड देन 50।
स्टॉक का मतलब है बेसिकली कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे स्टॉक में। तो नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट नेम इज एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं ब्रांड एंड कैटेगरी डॉट कैपिटलाइज, कलर डॉट कैपिटलाइज। यहाँ पे हमें रीडेबल प्रोडक्ट का नाम बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाइक, और यहाँ पे कैटेगरी में समझ लो टी शर्ट और कलर में ब्लैक। अगर किसी भी यूजर को ऐसा बोला कि आई वांट अ नाइक ब्लैक टी शर्ट एंड समथिंग, सो इट विल कॉल लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्ट का कंप्लीट रिकॉर्ड एक डिक्शनरी के फॉर्म में बनाएंगे और उसको डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। तो डेटा डॉट अपेंड, ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट का कंप्लीट रिकॉर्ड डिक्शनरी के फॉर्म में बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ आ रहा है। दिस इज लाइक सिंपल लॉजिक। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज डेटा को पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम ऑफ डेटा करेंगे, डेटा फ्रेम को एक एक्सेल फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो df टू एक्सेल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सेल फाइल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट एक्सेल। और तो इसको हम कहाँ स्टोर करने वाले हैं कि डेटा फोल्डर के अंदर। सो मैं इसका लोकेशन दे दूंगा, तो यहाँ पे डेटा स्लैश प्रोडक्ट डॉट एक्सेल। अब हम प्रिंट करेंगे फॉर कंफर्मेशन एक्सेल फाइल क्रिएटेड इनसाइड द डेटा फोल्डर, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनाएंगे विच इज रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी और numpy। जो हम लोग ने यूज किया है वही चीज हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे, डिटेल स्लैश स्क्रिप्ट्स एंड देन इसके बाद एक्टिवेट -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। सो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में ओपन पाई एक्सेल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और फिर से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट एक्सेल डॉट py रन करेंगे। तो पाइथन क्रिएट excel.py। So now we can see Excel file is created inside the data folder। तो ये डेटा फोल्डर के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स एक्सेल फाइल क्रिएट हो चुका है। So this is fine, right? There are total 251 रिकॉर्ड। तो ये प्रोडक्ट आईडी को भी कंसिडर कर रहा है, सो इसको लेके हमारे पास 251 रिकॉर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सेल बन के रेडी हो चुका है। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो बिल्ड करेंगे agent.py जो ये एक्सेल फाइल को रीड करेगा। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो मेन प्रोजेक्ट के अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे विच इज agent.py। सो ये agent.py बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हमको समझ में आएगा कि एजेंट कैसे एक्सेल फाइल को रीड करेगा और हम ग्रॉक एपीआई यूज कैसे करेंगे, एलएलएम मॉडल लोड कैसे करवाएंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सो इंपोर्ट पांडास, import regular expression re from LangChain group, import chat group। तो यहाँ हम ग्रुप का चैट ग्रुप क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें एलएलएम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये समझो कि ये लाइन एआई मॉडल को कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम है चैट जीपीटी जैसा रिस्पॉन्स लेने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लोड प्रोडक्ट डेटा, df इज इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। So next thing is df is equal to df dot fill na। अब इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, कभी कभी एक्सेल में कुछ भी वैल्यू मिसिंग हो सकता है, राइट, जैसे साइज या कलर। अगर हम उसको हैंडल ना कर पाए तो फिल्टरिंग के टाइम पे एरर आ सकता है, राइट। इसलिए हम मिसिंग वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, ताकि कोड क्रैश होने से बच जाए। तो यहाँ पे कमेंट करेंगे LLM सेट और सिंपली क्या करेंगे, LLM इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम एपीआई की डालेंगे। एपीआई की कहाँ से मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको।
और यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू, और हम यूज करेंगे लैमा मॉडल। तो हम ये मॉडल यूज करने वाले हैं। और हमको एपीआई की कहाँ से मिलेगा, हम ग्रोक एपीआई यूज करने वाले हैं। सिंपली हम क्रोम पे जाएंगे। सिंपली क्या करोगे, ग्रोक क्लाउड ओपन करोगे। एट द इनिशियल अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हूँ। एंड सिंपली क्या करेंगे, एपीआई की पे क्लिक करेंगे, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई की बनाया है। आप यहाँ पे क्या सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट एपीआई की, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि रिटेल प्रोडक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है। एंड वेरिफिकेशन इज सक्सेस, और सिंपली क्या करेंगे, एंड सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन एंड द फंक्शन इज रिकमेंड प्रोडक्ट, यूजर इनपुट कॉमा यूजर नेम नन इज इक्वल टू नन। ये फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हमने यूजर इनपुट दिया है जो कि यूजर लिखेगा, एंड यूजर नेम दिया है जो कि ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मलाइज दिस यूजर इनपुट। उसके लिए क्या करेंगे, क्वेरी इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट लोअर डॉट स्ट्रिप। बेसिकली यूजर का इनपुट हम लोअर केस में क्लीन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग हैंडलिंग। इफ क्वेरी इन हाई कॉमा हेलो कॉमा हे, इफ यूजर नेम रिटर्न एफ स्ट्रिंग हेलो यूजर नेम हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। बेसिकली अगर यूजर अपना नाम बताया तो हम उसको पर्सनलाइज कर देंगे। ओके, हाउ कैन आई असिस्ट यू। यहाँ पे फिल्टर df इज इक्वल टू, हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पहले उसका कॉपी बना रहे ताकि हमारा ओरिजिनल डेटा सेव रहे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कैटेगरी फिल्टर। इफ शो इन क्वेरी और shows in query data frame is equal to filter data frame of category dot string dot lower। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यूजर ने चैटबॉट पे सोर्स लिखा है तो हम सिर्फ सोर्स कैटेगरी का डेटा रखेंगे। ओके, जो अदर कैटेगरी है लाइक बैग वॉच ये सब मिक्स नहीं होंगे। अगर यूजर पूछ रहा है सोर्स चाहिए तो उसको सोर्स वाला ही डेटा मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी फिल्टर इज इन क्वेरी और टी शर्ट इन क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली डिफरेंट लोग टी शर्ट को डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, इसलिए हम दोनों केसेस हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज फॉर बैग इन क्वेरी, बैग इन क्वेरी और बैग्स इन क्वेरी। इसको एग्जीक्यूट। इफ जैकेट इन क्वेरी और जैकेट्स इन क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेम एज इफ जींस इज क्वेरी, जींस इन क्वेरी और पैंट्स इन क्वेरी, देन उसके बाद ये चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट वन, इफ हैट इन क्वेरी एंड हैट्स इन क्वेरी। ये चीजें एग्जीक्यूट कर देंगे। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, sunglasses we have. If sunglass inquiry or sunglasses inquiry. Next thing is color filter. Color filter for color in black, brown, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे पॉसिबल कलर की लिस्ट बना रहे हैं। इफ कलर इन क्वेरी फिल्टर df, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिल्टर फॉर प्राइस match is equal to read dot search under and then below
सो बेसिकली रिग्रेस से हम सेंटेंस के अंदर से प्राइस निकाल रहे हैं। सपोज यूजर ने पूछा कि 2000 के अंदर और लेस देन 3000 के अंदर कोई शूज है क्या। सो ये स्लैश डी से यूजर जो भी नंबर पुट किया रहेगा वो कैप्चर हो जाएगा। इफ प्राइस मैक्स प्राइस इज इक्वल टू डॉट ग्रुप 2, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिल्टर डेटा फ्रेम इज इक्वल टू फिल्टर डेटा फ्रेम एंड प्राइस फ्रेम इज इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट को रख रहे हैं जिनकी प्राइस यूजर के बजट के अंदर हो। ओके, इफ नथिंग इज फाउंड, यहाँ कमेंट करते हैं इफ फिल्टर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। तो फिल्टरिंग के बाद अगर डेटा नहीं मिला तो हम एआई को कॉल नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेरी। एट द मोमेंट वी डोंट हैव प्रोडक्ट दैट एग्जैक्टली मैच योर रिक्वायरमेंट। रिटर्न करवाएंगे, वुड यू लाइक मी टू चेक सिमिलर ऑप्शंस और एडजस्ट द बजट। जो यूजर चाहता है वो डेटा अगर उसको नहीं मिलेगा तो पोलाइट मैनर पे हमारा चैटबॉट रिस्पॉन्स करेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयर प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट टेस्ट इज इक्वल टू रो इन फिल्टर डेटा और यहाँ पे 5 दे देता हूँ एंड देन इटरेट रो डॉट इटरेट रो प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू। सो पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट ही दिखाएंगे ताकि रिस्पॉन्स क्लीन और रीडेबल रहे। ओके, एंड देन उसके बाद ये एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ हम प्रोडक्ट डिटेल्स को रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग लाइन। यहाँ पे कमेंट करते हैं एंड ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो और पर्टिकुलर यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम, इफ यूजर नेम एल्स हेलो। ओके, सो बेसिकली रिस्पॉन्स को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम ऐसा ग्रीटिंग यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रॉम्प्ट क्रिएशन, एलएलएम प्रॉम्प्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हम एलएलएम का रोल सेट कर रहे हैं। सो प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू यू आर अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स शॉपिंग कस्टमर रिक्वेस्ट। हम यूजर इनपुट देंगे और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स पोलाइटली एंड प्रोफेशनली randomly relevant product, do not include product outside the requested category, do not enunciate, list products clearly, helpful, follow up question और यहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट एंड हियर इज प्रोडक्ट टेस्ट। ओके, सो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट एआई को बताता है कि उसको कैसा बिहेव करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्स इज इक्वल टू LLM prompt, LLM dot invoke, then prompt and then return response dot content. सो यहाँ एक्चुअल हम एआई को कॉल करवा रहे हैं। ओके, एंड देन फाइनली एआई का रिस्पांस यूआई को रिटर्न हो जाएगा। सो बेसिकली इस फाइल में हमने देखा कैसे पाइथन और एआई सही तरीके से कंबाइन किया गया है। राइट, बस ये वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपना यूआई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो इट इज टाइम टू बिल्ड आवर यूआई एंड यूआई हम लोग बनाएंगे स्ट्रीमलीट के हेल्प से। सो प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे विच इज app.py। सो अगर आप लोग को स्ट्रीमलीट के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो स्ट्रीमलीट पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि यूआई बनाने के लिए यूज होता है। ओके, और इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया जाता है। सो सिंपल सिंटैक्स है, इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीट एंड नाउ फ्रॉम एजेंट रिकमेंड प्रोडक्ट्स, ये हम इंपोर्ट करने वाले हैं। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और paste it here. So next thing is page configuration. So ht.set page config और simply हम क्या करेंगे, हमारे पेज का टाइटल, और मैं पेज का टाइटल यही दे देता हूँ रिटेल प्रोडक्ट चैटबॉट।
और यहाँ पे हम पेज आइकन देंगे, पेज आइकन। लेआउट को सेंटर में रख देते हैं और सिंपली दिस इज फाइन फॉर नाउ। सो नेक्स्ट थिंग इज मेन ऐप का टाइटल, मेन ऐप टाइटल। तो ht.title रिटेल प्रोडक्ट चैटबॉट, और या इसको बोल सकते हैं रिटेल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चैटबॉट। हमारा हेडिंग का काम करेगा, हमारे पेज के टाइटल पे ये सबसे टॉप पे दिखेगा। इनिशियलाइज द चैट हिस्ट्री, इनिशियलाइज चैट हिस्ट्री इफ मैसेजेस नॉट इन ht.session स्टेट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीमलीट हर इंटरेक्शन पर पेज को रिफ्रेश करता है, इसलिए हम यहाँ पे सेशन स्टेट का यूज कर रहे हैं ताकि पुरानी चैट हिस्ट्री सेव रहे। ओके, इफ यूजर नेम नॉट इन सेशन स्टेट, ht.session state.username is equal to none. Okay, so next thing is show history. So for message in ht.session state message, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज यूजर इनपुट बॉक्स। बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं जहां पे यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। सो यूजर इनपुट इज इक्वल टू ht.chat input, और चैट इनपुट में मैं बाय डिफॉल्ट लिख देता हूँ हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो इट इज लाइक अ चैट जीपीटी काइंड ऑफ इनपुट बॉक्स जहाँ पे यूजर अपना मैसेज टाइप करेगा। So what is the next thing is when user send message, when user submit a query. So if user input save user input message, save user input message. So ht.session state dot message dot append role user content user input, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली यूजर का मैसेज हम सेशन स्टेट में सेव कर रहे हैं ताकि बाद में चैट हिस्ट्री देख सके। तो नेक्स्ट थिंग इज शो यूजर मैसेज, शो यूजर मैसेज विथ ht.chat मैसेज, और यहाँ पे यूजर मार्क डाउन यूजर इनपुट। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये यूजर का मैसेज हम तुरंत चैट बबल में शो करेंगे। यूजर नेम, my name is in user input dot lower, so ht.session state dot username is equal to user input dot split, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे कैपिटलाइज। तो बेसिकली यहाँ हम सेंटेंस को स्प्लिट करके नाम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज असिस्टेंट चैट बबल। तो विथ ht.chat मैसेज और यहाँ पे असिस्टेंट, तो बेसिकली इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो असिस्टेंट के मैसेज के फॉर्म में दिखेगा। ht.spinner, और यहाँ पे ओके इसको रहने देते हैं। और मैं एग्जैक्टली लिखना चाहता था कि आई एम थिंकिंग फॉर द प्रोडक्ट, बट ये भी सही है। ओके फाइन। बेसिकली जब एआई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तब ये मैसेज लोडिंग एनिमेशन के रूप में दिखेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज बोट रिप्लाई इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिकमेंडेड, ये जो रिकमेंड प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से आ रहा है, agent.py से आ रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे app.py में कॉल हो रहा है, और यहाँ पे यूजर इनपुट मतलब यूजर जो मैसेज डालेगा एंड उसके बाद यूजर नेम, यूजर का जो भी नाम रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ht.markdown बोट रिप्लाई। तो एजेंट से जो रिस्पॉन्स आएगा वो यूआई में डिस्प्ले हो जाएगा। तो लास्ट थिंग इज ht.session state dot message dot append role assistant content boot reply, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। का रिस्पांस भी सेशन स्टेट में स्टोर होगा ताकि नेक्स्ट रिफ्रेश पर भी हमको वो डेटा दिखे। तो इसको सेव करते हैं और सिंपली क्या करते हैं, रन करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेंगे। तो रिटेल स्क्रिप्ट्स /activate। ओके, सो नाउ Streamlit run app.py. So now here we can see this is a loading. तो विदाउट HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारा UI बन के रेडी हो चुका है। अगर हमको HTML CSS यूज करना होता तो कितना टाइम लगता।
तो सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ हाय, सो इट इज रिप्लाइंग हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो मैं बोल देता हूँ माय नेम इज विकास शर्मा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थिंकिंग हो रहा है, राइट। हम जो app.py में लॉजिक लिखे थे दैट इज एक्चुअली वर्किंग। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। हेलो मिस्टर विकास शर्मा, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रेट प्रोडक्ट एंड आई एम हियर टू असिस्ट यू बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। यू सीम टू इंटरेस्ट ब्राउन कलर प्रोडक्ट। तो ये हमको कुछ सैम्पल प्रोडक्ट दे रहा है यहाँ पे। तो अब मैं पूछता हूँ आई वॉन्ट अ ब्लैक टी शर्ट। देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। Hello, thank you for reaching to our sir. I am happy to assist you finding the perfect black t-shirt based on available product. तो guys यहाँ पे हमको कुछ black t-shirt दे रहा है, लाइक यहाँ पे ब्रांड लेविस ब्रांड का black t-shirt है और उसका प्राइस है 6356 और साइज M है। जितना इसके पास black t-shirt है अलग अलग कंपनीज का वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे एक्सेल शीट को रीड कर रहा है और जितने भी ब्लैक टी शर्ट हैं हमारे डेटा में वो उसको रीड करने के बाद हमको यहाँ पे दे रहा है। तो हमारे डेटा सेट में जितने भी ब्राउन शूज थे वो यहाँ पे बता रहा है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर नाइक प्रोडक्ट। तो ये टाइटन वॉच क्यों बता रहा है, ओके। सो मे बी हमको थोड़ा प्रॉम्प्ट में चेंजेस करना पड़ेगा ताकि अच्छे से जवाब दे सके। शूज विच प्राइस इज लेस देन 2000। कुछ शूज बता रहा है जिसका प्राइस 2000 के नीचे है, लेकिन यहाँ पे अभी नाइक शूज बता रहा है, प्रोडक्ट का शूज बता रहा है। और ऊपर मैंने जब पूछा था तो वो बता रहा था कि नाइक प्रोडक्ट का कोई शूज नहीं है। सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा मालूम, यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट में चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी हम प्रॉम्प्ट दिए थे ना एआई को वो अच्छे से मेंशन करने पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। बाकी लॉजिक तो सही चल रहा है।